नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी आज की कहानी है बदला लेता अतीत। यह कहानी है प्रेम और प्रतिशोध के बीच फंसे दो दिलों की। एक ऐसी लव स्टोरी जहां शादी के बाद प्यार की जगह शक ने ले ली, जहां हर शब्द के पीछे छिपा है कोई राज, हर चुप्पी में दफन है कोई सच। आरव और तारा, जिनकी प्रेम कहानी कभी मिसाल हुआ करती थी, आज उनका घर एक ऐसा कैद खाना बन गया है जहां अफवाहों की जंजीरें हैं और अतीत के साए हर पल पीछा करते हैं। लेकिन जब एक रहस्यमय घटना उनकी जिंदगी में तूफान ला देती है तो सामने आता है एक ऐसा सच जिसमें उनमें से कोई भी अनजान नहीं था। यह सिर्फ एक टूटे रिश्ते की कहानी नहीं, बल्कि उन गहरे जख्मों की दास्तान है जिन्हें हम अपने सबसे करीबी लोगों से मिलते हैं। आरव के लिए उनका बेडरूम अब आराम का ठिकाना नहीं, एक युद्ध क्षेत्र था। सुबह की पहली किरण जैसे ही पर्दों से छनकर तारा की सुलगती हुई चुप्पी पर पड़ती, वह तन जाता। वही चुप्पी जो कभी उनके बीच एक आरामदायक साथ थी, अब एक ठंडे अभेद दीवार की तरह खड़ी थी। कॉफी? आरव ने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर पूछा। उसकी आवाज में एक औपचारिकता थी, जैसे कोई होटल का स्टाफ गेस्ट से पूछ रहा हो। तारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए बिना मुड़े जवाब दिया, मेरी डाइट में नहीं है, शायद तुम्हें पता होगा। हर वाक्य एक खंजर की तरह चुभता। 5 साल पहले इसी बालकनी में खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला सुनाया था। उस वक्त तारा की आंखों से जो चमक थी, वो आज उनकी खामोशी में कहीं गुम हो चुकी थी। प्यार की शुरुआत तो एक सपने जैसी थी। दो युवा आर्किटेक्ट एक प्रोजेक्ट पर मिले, विचारों का मिलन हुआ और दिलों ने एक दूसरे को चुन लिया। उनकी शादी को लेकर दोनों के घर वालों ने जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन आरव और तारा ने हर लड़ाई लड़ी। आज वही जीती हुई लड़ाई हारे हुए युद्ध जैसी लगती थी। शाम को तारा के फोन की एक झंझनाहट ने लिविंग रूम की शांति को तोड़ दिया। वह जल्दी से उठी और बालकनी की ओर भागी, फोन को कसकर पकड़े हुए। आरव की नजरें उस पर टिक गई। यह कोई पहली बार नहीं था। कब से 6 महीने से 8, उस रात की घटना के बाद से जब तारा रात भर बाहर रही और उसका सफाई बस एक अस्पष्ट। प्रोजेक्ट मीटिंग चल रही थी, किससे बात हो रही थी? आरव ने उस रात पूछा था। तुम्हें शक है? तारा की आवाज में चुनौती थी। शक नहीं, सवाल है। पत्नी से पति सवाल नहीं कर सकता। वही पति जो पिछले हफ्ते अपने सेक्रेटरी के साथ डिनर पर था, तारा ने जवाब दिया था, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक। यहीं से शुरू हुई थी वह नर्क की सीढ़ी, एक अनजान शक जिसकी जड़ें कहीं बहुत गहरी थी। आरव का वह डिनर सिर्फ बिजनेस था, लेकिन तारा के लिए यह उस पहली बेवफाई का सबूत था जिसके बारे में आरव को कुछ पता ही नहीं था। उस शाम जब तारा बालकनी से लौटी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी, लेकिन आंखों में डर साफ झलक रहा था। कौन था? आरव ने सीधे पूछा। मम्मी पापा का प्रेशर बढ़ गया है, तारा ने जल्दी से कहा, नजरें चुराते हुए। तुम्हारी माँ का नंबर सेव मम्मी ही है। अभी जो कॉल आया था वो अननोन दिख रहा था। आरव की आवाज में एक खतरनाक शांति थी। तारा जमी हुई बर्फ की तरह वहीं रुक गई। उसके होंठ कांपे। मेरे पर्सनल लाइफ में ताक झाक मत करो आरव। तुम्हारा पर्सनल लाइफ? यह हमारा घर है तारा, या फिर तुम कुछ और ही सोचती हो? आरव का स्वर उठ गया। बहस और बढ़ती उस अंधेरे गर्त में जा रही थी जहां से लौटना मुश्किल था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों चौंके। इतनी रात को? आरव ने दरवाज़ा खोला। सामने एक स्थानीय पुलिस का सब इंस्पेक्टर खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। श्रीमती आरव मेहरा,
उनकी पत्नी श्रीमती तारा मेहरा यहाँ रहती है ना? हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ। क्या बात है? आरव का दिल धक धक करने लगा। इंस्पेक्टर ने अंदर झाँका, जहाँ तारा पीली पड़ी खड़ी थी। उसने एक पॉलिथीन में रखा हुआ एक सामान निकाला। वह एक ब्लैक लेदर का पर्स था, जिस पर सफ़ेद धागे से टी बना हुआ था, तारा का मोनोग्राम। वह पर्स जो उसे उसकी बहन ने पिछले जन्मदिन पर गिफ्ट दिया था और जो 3 हफ्ते पहले गायब हो गया था। इसे आप पहचानते हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। तारा ने हाँ में सिर हिलाया, आवाज़ अटकी हुई। यह पर्स हमें आज यमुना के किनारे एक बेहद अजीब जगह पर मिला है, इंस्पेक्टर ने आगे कहा। उसकी नज़रें तारा के चेहरे पर गड़ी हुई थी। एक ऐसी जगह जहाँ से हमने एक और चीज़ बरामद की है, एक पुरुष का शव। तारा की सांस रुक गई। उसके हाथ से रिमोट गिरकर फर्श पर टूट गया। आरव की नज़रें पहले तारा के डरे हुए चेहरे पर टिकी, फिर उस पर्स पर, जो अब एक सबूत था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, तारा, तुमने आखिर क्या किया है और यह पर्स वहाँ कैसे पहुँचा? रात का अंधेरा अचानक और भी गहरा और भी डरावना लगने लगा था। पुलिस वाले के जाने के बाद का सन्नाटा किसी सघन जंगल की तरह घना और दम घोटू था। पर्स को एक और सबूत के तौर पर ले जाया गया था। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा था कि उन्हें तारा के कल थाना में पूछताछ के लिए आना होगा। दरवाज़ा बंद होते ही आरव ने तारा की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक गहरा भय और बेतहाशा जिज्ञासा थी। तारा, यह सब क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम वहाँ क्या कर रही थी? यमुना किनारे एक मुर्दे के पास? तारा सोफे पर बैठी हुई थी, हाथों से चेहरा ढके, कंधे थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। वह रो नहीं रही थी, लगता था डर से कांप रही थी। मैं नहीं जानती आरव, सच कह रही हूँ। मेरा पर्स 3 हफ्ते पहले ही गुम हो गया था। मैंने तुमसे कहा भी था ना। मैंने सोचा शॉपिंग मॉल में कहीं गिर गया होगा, और वह यमुना किनारे एक लाश के पास कैसे पहुँच गया? संयोग। आरव का स्वर बढ़ गया। तारा, यह पुलिस है। यह कोई सीरियल नहीं है जहाँ हम बाद में हीरो हीरोइन बन जाएंगे। तुम्हें कल थाने जाना है अगर तुम कुछ छुपा रही हो। मैं क्यों छुपा रही हूँ? तारा ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। क्या तुम सोचते हो मैंने किसी को? आरव, तुम मुझे जानते हो 5 साल से। 5 साल पहले मैं तुम्हें जानता था, आरव चिल्लाया। आज नहीं, आज तो मैं वह औरत नहीं जानता जो रातों को अजनबी नंबरों से फ़ोन पर बात करती है और अपने पति से झूठ बोलती है, और जिसका पर्स एक हत्या के स्थल पर मिलता है। शब्द हवा में लटके रहे। हत्या? इस शब्द ने कमरे की हवा को और जहरीला बना दिया। तारा धीरे धीरे उठी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक थकी हुई निराशा थी। तो यही सच है ना? तुम पहले से ही मुझे दोषी मान चुके हो। उस रात जब मैं घर नहीं लौटी, तभी से तुम्हारे दिमाग में यह बैठ गया कि मैं कोई कोई वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। उसने अपने बैग की ओर देखा, फिर आरव की ओर। ठीक है, वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। उसने अपने बैग की ओर देखा, फिर आरव की ओर। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक हत्यारिन हो सकती हूँ, तो फिर इस रिश्ते में बचा ही क्या है? वह कमरे से बाहर जाने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? जहाँ भी जा सकती हूँ, मम्मी के घर, होटल, जेल, जहाँ भी तुम चाहो। तारा ने अपना हाथ झटक दिया। उस झटके से आरव की आंखों के सामने पल भर के लिए अंधेरा छा गया, और उस अंधेरे में एक ख्याल कौंधा। 3 हफ्ते पहले वह दिन जब तारा का पर्स गुम हुआ था, वही दिन था जब उसने अपने सेक्रेटरी नेहा के साथ उस प्रोजेक्ट डिनर पर जाने की बात तारा को बताई थी। तारा ने उस दिन बहुत शांत प्रतिक्रिया दी थी, बहुत ज़्यादा शांत। उसने एक भी सवाल नहीं पूछा था। क्या क्या यह सब उसी दिन से जुड़ा है? रुको, आरव की आवाज़ में अब और जोर नहीं था।
उस दिन जब मैंने तुम्हें नेहा के साथ डिनर के बारे में बताया था, उसी दिन तुम्हारा पर्स गुम हुआ था ना। तारा रुक गई। उसकी पीठ आरव की ओर थी। उसके कंधे तन गए। तारा, मुझे सच बताओ, क्या इस मरे हुए आदमी का नेहा से कोई लेना देना है? तारा धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे का रंग स्लेट जैसा हो गया था। नेहा, तुम्हारी वो मासूम सेक्रेटरी। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। क्या तुम सच में उसे जानते हो आरव, या फिर उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगाते हो? इसका मतलब आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उस दिन तारा ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे दीवारें कान लगा रही हूँ। जब तुमने मुझे डिनर के बारे में बताया, मैं मॉल में थी। दिमाग खराब हो रहा था। मैं कॉफ़ी शॉप में बैठी थी। तभी नेहा आई एक आदमी के साथ। वह आदमी उसे छू रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। वह डिनर जिसके बारे में तुमने कहा कि सिर्फ बिजनेस था, उसकी असलियत शायद कुछ और थी। मैंने उनका पीछा किया। पर्स शायद तभी कहीं गिर गया। वे एक कार में बैठकर चले गए। आरव हैरान था। तुमने मेरी जासूसी की, और तुमने यह सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? बताती कैसे? तारा की आवाज़ में एक लंबे समय से दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। जब तुम उस पर इतना भरोसा करते हो, मैं तो वो औरत बन चुकी थी जो हर बात में शक करती है। मैंने सोचा शायद मैं ही गलत हूँ, शायद वो इसका कोई रिश्तेदार होगा। लेकिन फिर क्या? आरव ने कदम बढ़ाया। फिर मैंने उस आदमी को दोबारा देखा। तारा की आंखों में डर लौट आया था। तेज रफ्तार कार में हमारे घर के बाहर वाली सड़क पर धीमा चलाते हुए, मेरी तरफ देखते हुए। और वह आज तक का आखिरी दिन था जब मैंने उसे देखा। आज पुलिस ने जिस मर्द की लाश का जिक्र किया, मुझे डर है कि वो शायद वही आदमी है। आरव का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर तारा सच कह रही है तो नेहा इन सब के बीच में है, और अगर नेहा का कोई पुरुष मित्र मर पड़ा है और तारा का पर्स वहाँ है, तो यह तारा के खिलाफ एक साजिश हो सकती है। पर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तारा ने उन्हें साथ देख लिया था। तुम्हें कल पुलिस को यह सब बताना होगा, आरव ने कहा, और वो मुझ पर और शक करेंगे। कहेंगे मैंने ही उसे मारा, क्योंकि मैंने सोचा कि वह नेहा के साथ है और नेहा मेरे पति के साथ। तारा ने अपना सिर पकड़ लिया। वह एक चक्रव्यूह है आरव, और मैं फंस चुकी हूँ। उसी वक्त आरव का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था नेहा। दोनों की नज़रें फ़ोन पर टिक गई। इतनी रात गए। आरव ने धीरे से स्पीकर पर कॉल उठाई। हेलो नेहा, क्या हुआ? फ़ोन के दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ आई, जो जल्दी ही हिस्टीरिया में बदल गई। सर मुझे मदद चाहिए। पुलिस मेरे घर आई है। वो कह रहे हैं कि मेरे एक फ्रेंड का उन्होंने उसका शव पाया है, और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे नहीं पता क्या करूं। सर आप आ सकते हैं क्या प्लीज़? नेहा के स्वर में डर था, लेकिन आरव के कानों में उसमें एक अजीब सी नाटकीयता भी पकड़ी। उसकी नज़र तारा से मिली, जो सांस रोके खड़ी थी। क्या वह डर असली था या फिर एक नाटक? आरव ने फ़ोन पर कहा, शांत रहो नेहा, मैं अभी आता हूँ। कॉल काटकर उसने तारा की ओर देखा। तुम उसके पास जा रहे हो? तारा ने पूछा, आवाज़ लगभग बिना भाव के। उससे मिलकर ही मुझे कुछ पता चलेगा। तुम यही रहो, किसी से बात मत करना, दरवाज़ा मत खोलना। आरव ने अपनी चाबियां उठाई। आरव, तारा ने दरवाजे पर जाते हुए उसको रोका। सावधान रहना। मुझे लगता है हम दोनों ही किसी के खेल का मोहरा बन गए हैं, और अब शतरंज की बिसात पर सबसे खतरनाक चाल चली जा रही है। आरव बिना कुछ कहे निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ। तारा अकेली खड़ी उस सन्नाटे में घिरी हुई, जो अब चीखने लगा था। उसकी नज़रें अपने फ़ोन पर पड़ी। उसने एक लॉक्ड फोल्डर खोला, जिसमें कुछ धुंधली सी तस्वीर थी। नेहा और वह आदमी उस दिन कॉफ़ी शॉप में। लेकिन एक और तस्वीर थी,
पुरानी किसी कॉलेज फंक्शन की। उसमें युवा आरव था और उसके बगल में एक लड़की जो आज की नेहा से हैरान कर देने वाली मिलती जुलती थी। तारा ने उस तस्वीर को देखा और एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। शायद राज और भी गहरे थे। शायद यह सब उस शादी से पहले ही शुरू हो चुका था, जब आरव ने अपने अतीत को दफन कर दिया था। और अतीत, जैसा कि होता है, कभी दफन नहीं होता, वह लौट कर आता है बदला लेने। नेहा का फ्लैट शहर के एक पुराने पर स्मार्ट तरीके से रेनोवेट इलाके में था। रात के 2 बजे थे और उसके ब्लॉक में कई खिड़कियां जल रही थी। पुलिस की गाड़ी नीचे खड़ी थी। आरव का दिल धक धक कर रहा था। वह सिर्फ एक एम्प्लॉय की मदद के लिए नहीं आया था, वह एक सच तलाश रहा था जो शायद उसकी शादी और उसकी जिंदगी को तोड़ने पर तुला था। दरवाजा खुला तो नेहा की हालत देखकर आरव भी द्रवित हो गया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे थे। उसने आरव को देखते ही रोना शुरू कर दिया। सर, आप आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा, यह सब क्या हो रहा है। आरव एक पुलिस अधिकारी बैठा था। आरव ने उसे अपना परिचय दिया। मैं नेहा का बॉस हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है? अधिकारी ने उसे देखा। वह आदमी जो मरा मिला है, वह नेहा का दोस्त था। नाम था कबीर मल्होत्रा। उसकी पहचान हो गई है। हमने नेहा से पूछताछ की तो पता चला कि आखिरी बार वह उसके साथ ही थी 3 हफ्ते पहले। उस दिन के बाद से कबीर गायब हो गया था। 3 हफ्ते पहले। आरव की नज़र नेहा पर गई। वही दिन। हाँ सर। नेहा ने रुमाल से आंसू पोंछे। हम कॉफ़ी पीने गए थे। फिर हमारी लड़ाई हो गई। वह चला गया। मैंने उसे फ़ोन किया, मैसेज किए, पर कोई जवाब नहीं। मैं सोच रही थी वह नाराज़ है, पर अब वो फुसफुसाने लगी। लड़ाई किस बात पर हुई? आरव ने सीधा सवाल किया। नेहा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल की चंचलता कौंधी, जो तुरंत गम में डूब गई। वह मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं किसी और को चाहती हूँ। वह बहुत गुस्सा हो गया, धमकी भी दी। किसको चाहती हो? पुलिस अधिकारी ने पूछा। नेहा ने शर्म से सिर झुका लिया। फिर आरव की तरफ देखा। वह मेरा निजी मामला है। उस नज़र में कुछ ऐसा था जिससे आरव की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। यह सब एक नाटक था। क्या है नेहा? उस पर कोई इशारा कर रही थी। उसे तारक की बात याद आई। क्या तुम सच में उसे जानते हो? और मिस्टर आरव, अधिकारी ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, आपकी पत्नी का पर्स वहाँ मिला। क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि वह यहाँ कैसे पहुँचा? आरव सतर्क हो गया। मेरी पत्नी का कहना है कि यह पर्स 3 हफ्ते पहले उसी दिन गुम हुआ था जब नेहा और कबीर कॉफ़ी शॉप में थे। हो सकता है वही कहीं गिरा हो और कबीर ने उठा लिया हो, और कबीर उसे 3 हफ्ते तक अपने पास रखकर फिर मरने के बाद अपने पास रखे हुए मिला। थोड़ा अजीब नहीं है? अधिकारी ने कहा। यह सवाल आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वही नेहा ने अचानक कहा, सर एक बात, उस दिन कॉफ़ी शॉप में मैंने श्रीमती तारा को देखा था। वह अंदर बैठी थी। उन्होंने हमें देखा और बहुत गुस्से में देखा। कमरे की हवा जम गई। आरव समझ गया। नेहा ने तारा की तरफ इशारा कर दिया था। मोटिव, गुस्सा, मौका, सब। क्या तुम कह रही हो कि मेरी पत्नी ने? आरव का गला सूख गया। मैं कुछ नहीं कह रही सर। नेहा ने हाथ जोड़ दिए। मैं बस सच कह रही हूँ। पुलिस साहब को जानकारी देनी चाहिए ना। पुलिस अधिकारी ने नोटबुक में कुछ लिखा। ठीक है, हम कल आपकी पत्नी से बात करेंगे और उन्हें थाने आने को कहें। आरव मन ही मन घबरा गया। नेहा का बयान तारा के लिए बहुत खतरनाक था। वह यहाँ से निकलने लगा तो नेहा ने पुकारा, सर 1 मिनट। वह उसके पास आई और बहुत धीरे से, सिर्फ आरव ही सुन सके इतना बोली, सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
मैं बस डर गई थी। वह आदमी मुझसे प्यार करता था, पर मेरा दिल तो कभी का किसी और पर आ गया था, कॉलेज के दिनों से। और फिर उसने अपने ब्लाउज के नीचे से चेन से बंधी एक पुरानी मेंट की हुई तस्वीर निकालकर आरव को दिखाई। तस्वीर में युवा आरव और वह लड़की थी, नेहा की बहन निशा, जिसने आरव कभी प्यार करता था, जिसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। आरव के साथ बाइक राइड पर जाते हुए आरव का सारा खून जैसे जम गया। तुम तुम निशा की? आरव ने हकलाते हुए कहा। छोटी बहन नेहा ने कहा। आंखों में अब आंसू नहीं, एक ठंडी आंख थी, जिसने अपनी बहन को एक ऐसे आदमी के पीछे जाते देखा जिसने उसे मरवा दिया और फिर उसी आदमी से शादी कर ली, मेरे बहन की मौत के सिर्फ 2 साल बाद। आरव को सब कुछ समझ में आने लगा। यह कोई संयोग नहीं था। नेहा का उसकी कंपनी में आना, उसके और तारा के बीच शक के बीज बोना, कबीर का आना जाना, सब एक लंबे समय से चली आ रही योजना का हिस्सा था बदलने की। तुमने यह सब रचा? आरव ने कपकपाती आवाज में फुसफुसाया। मैंने सिर्फ अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहा, नेहा ने उसी धीरे पर जहरीले स्वर में कहा। तुम्हें वह दर्द महसूस करवाना चाहा जो मेरे परिवार को हुआ। मैंने सिर्फ अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहा, नेहा ने उसी धीरे पर जहरीले स्वर में कहा। तुम्हें वह दर्द महसूस करवाना चाहा जो मेरे परिवार को हुआ। तुम्हारी शादी तोड़नी थी, तुम्हें जेल भिजवाना था, पर कबीर, वह बेवकूफ़, प्यार में पड़ गया। उसे लगा अगर वह तारा को फंसा देगा तो मैं उससे प्यार करूंगी। उसने तारा का पर्स चुराया और आज शाम मुझसे मिलने यमुना किनारे आया। वह मुझसे शादी करने की धमकी दे रहा था, नहीं तो तारा को फंसा देगा। हमारी झड़प हुई। वह पीछे हटा और गड्ढे में गिर गया। सिर पर चोट लगी। मैंने उसे छोड़ दिया और पर्स उसके पास रख दिया ताकि सब कुछ तारा पर आ जाए। तारा स्तब्ध थी। यह उससे बदला लेने की इतनी डरावनी, इतनी वैशाली साजिश थी। पर अब मुझे एहसास हुआ, नेहा ने कहा। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़का। यह सब करके मेरी बहन वापस नहीं आएगी। और कबीर, वह भी चला गया। मैं हार चुकी हूँ सर। कल मैं पुलिस को सब कुछ कबूल कर लूँगी। बस आपसे एक वादा चाहिए। क्या? आरव ने बिना सोचे पूछा। तारा मैडम से कहना मुझे माफ़ कर दे। मैंने उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। नेहा ने सिर झुका लिया। आरव बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। उसका दिमाग चकरा रहा था। नफरत ने एक जान ले ली थी और 2 रिश्तों को तबाह कर दिया था और एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वह सीधे घर गया। घर पहुंचा तो तारा लिविंग रूम में बैठी थी, आंखें खुली हुई, एक टक दीवार की तरफ देख रही थी। आरव ने सारी बात कह सुनाई। तारा ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस सुनती रही। जब आरव ने निशा और अपने अतीत की बात कही जो उसने तारा से कभी छुपाई थी, तब तारा की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझसे नहीं कहा। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। डरता था तुम मुझे एक हत्यारा समझोगी। उस दुर्घटना में गलती मेरी ही थी। तारा उठी और आरव के पास आकर बैठ गई। सालों बाद उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। हम दोनों ही अपने अतीत से भाग रहे थे। आरव, मैं तुम पर शक करती रही क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, जैसे मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। और तुम इस दर्द को दफन करके चल दिए। यही दफन दर्द आज एक बदले की आग बनकर हमारे सामने खड़ा है। अगले दिन नेहा ने अपना बयान दर्ज कराया। सारे सबूत उसी की तरफ इशारा करते थे। तारा बरी हो गई, पर उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। आरव और तारा के बीच का अविश्वास का पहाड़ टूट चुका था, पर उसके मलबे दूर करने में वक्त लगेगा। एक शाम वह फिर से उसी बालकनी में खड़े थे जहां से सब शुरू हुआ था। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? आरव ने पूछा। बिना राज, बिना झूठ, बिना अतीत के बोझ के। तारा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह चमक तो नहीं थी जो 5 साल पहले थी,
पर एक नई गहरी समझ थी, एक ऐसी समझ जो टूटकर बनी थी। शुरुआत नहीं, आरव तारा ने कहा, उसका हाथ थामते हुए। बस आगे बढ़ना है, साथ, इस बार सच्चाई के साथ। और वह हाथों में हाथ डाले उस शाम के सुनहरे अंतिम प्रकाश को देखते हुए दो टूटे हुए लोग जिन्होंने अपने अंधेरे को जान लिया था और अब एक दूसरे के सहारे उजाले की ओर कदम बढ़ाने को तैयार थे। प्रेम शायद वही नहीं रहा था, पर विश्वास की एक नई पक्की नींव पड़ चुकी थी। कभी कभी रिश्ते टूटकर ही मजबूत होते हैं, अगर दोनों हाथ मलबे में से एक दूसरे को ढूंढने का एहसास रखते हों।